हेलो। देखो, आज का वीडियो 10th और 12th के लिए। तुमने कम पढ़ रखा है, ज़्यादा पढ़ रखा है, या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है। कुछ भी नहीं का मतलब जीरो नहीं है, बस ये है कि तुम क्लास गए हो, चीज़ें ऐसा लग रहा है कि याद नहीं है, सब भूल गया है, एग्जाम में क्या लिख के आएंगे। तो ये तुम्हारे लिए ही है। आओ देखो, एक एक चीज़ें पॉइंट वाइज क्लियर करके बताते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में लिखा कैसे जाता है। कैसे ऐसे लिखें कि एग्जामिनर को लगे कि पढ़े लिखे बच्चे की कॉपी मिली है चेक करने को। नहीं पढ़ा है फिर भी, कम पढ़ा है, कम तैयारी है फिर भी, एकदम अच्छा और 100% प्रूवन तरीका बताएंगे जो तुम कल परसों से इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से समझना, कुछ पॉइंट हैं, 5-6 पॉइंट हमने बताए हैं, जिनको फॉलो करके तुम बड़ी आसानी से वो परसेंटेज ला सकते हो जितना तुम सोच रहे हो। और अगर थोड़ा है पेशेंस तो आओ सुनो। देखो, बोर्ड एग्जाम लिखने का एक तरीका होता है। जैसे होता है बोर्ड एग्जाम, कोई जो भी एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना जिनमें लिखना होता है, उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे नीट का एग्जाम होता है तो वहां तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वहां तो तुम्हारा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो तुम नहीं लिख पाओगे एग्जाम। लेकिन बोर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में अगर तुम्हें लिखना आता है तो तुम बड़े आराम से अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, और ये सिर्फ उसी के लिए है। जैसे आओ देखो, जैसे पहला पॉइंट है राइट नीट एंड क्लीन। ये बात सबको पता है, इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया है। चाहे तुम्हारी राइटिंग अच्छी हो चाहे गंदी हो, जो कुछ भी लिखो साफ सुथरा लिखो। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा लिखा है जो तुम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एग्जामिनर कैसे पढ़ेगा। जो कुछ लिखो बिल्कुल साफ लिखो। मान लो कुछ लिखा और तुम्हें गलत काटना है, तो वो ऐसे 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 करके गलत मत करो। अगर कुछ लिख दिया और तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो चुपचाप इस तरह से एक सीधी लाइन खींच दो, ऐसे काट दो। पूरा पेज ही गलत काटना है, इस तरह से लाइन खींच दो, गलत काट दो। कभी ऐसे ऐसे करके गलत काटोगे ना तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि तुम अब गुड़ गोबर करने लगे हो, और वो मत करो। सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर कॉपी साफ सुथरी तुम्हारी दिख रही है, साफ सुथरी कॉपी है, तो एग्जामिनर चेक करेगा, मन से देखेगा, उसका मन करेगा नंबर देने का। लेकिन अगर कॉपी ही गंदी है तो एग्जामिनर का मूड उससे भी ज्यादा गंदा होता है। तो पहला पॉइंट है, जो भी लिखो साफ सुथरा लिखो। क्या लिखना है वो भी हम बताएंगे अभी, रुको समझो। देखो, दूसरा पॉइंट है राइट वर्थ रीडिंग। पढ़ने लायक लिखो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं एग्जाम में, वो ऐसा लिखते हैं ना, छुपा करके लिखते हैं कि मैं कुछ ऐसे कोने में लिख दूं, कुछ ऐसा लिख दूं। तब जब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिख रहे होते हैं, तब जब क्वेश्चन कुछ और है और आंसर तुम कुछ और लिख रहे हो बना बना के अपने से, उस केस में लोग छुपा के लिखते हैं कि एग्जामिनर कहीं देख ना ले मैंने क्या लिख दिया। यही गलती है। तुम छुपा के मत लिखो, तुम दिखा के लिखो। इस बार करके देखना। हाँ, तुम ये मत लिखो कि कुछ ऐसा लिखो कि यार काश एग्जामिनर की नजर ना पड़ती। नहीं, तुम ऐसा लिखो कि तुम्हें लगे कि बिल्कुल बेधड़क तुमने लिखा है, धड़ल्ले से लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है जो 100% कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है। भले ही गलत लिखा है, लेकिन कुछ ऐसा लिख के दिखाओ जो लगे उसको कि नहीं इतना सुंदर इतना साफ लिखा है, मतलब सही ही होगा। ऐसा लिख के दिखाओ। वो कहते हैं ना, झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ऐसा तुम यहां करके दिखाओ। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो द सीक्वेंस। अगर तुम कुछ ऐसा लिख रहे हो, ऐसे सेक्शन होते हैं ना, ABCDE, ये पेपर के सेक्शन होते हैं। तुमने एक सेक्शन यहां किया, एक सेक्शन वहां किया। पहला क्वेश्चन पहले पेज पे किया, दूसरा क्वेश्चन लास्ट पेज पे किया, तीसरा वाला क्वेश्चन फिर पहले पेज पे किया।
यही सबसे ज्यादा इरिटेट करता है किसी भी एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा होता है, क्योंकि कॉपी का जो पहला वाला पेज होता है वो सारे मार्क्स उठा करके उस पहले वाले पेज पे रखने होते हैं एग्जामिनर को कि तुम किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स तुम्हें मिले हैं, और यही गलती तुम वहां करके चले आते हो। तुम्हें लगता है पहला आ रहा था कर लिया, फिर चौथा आ रहा था कर लिया। नहीं, ऐसा मत करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करो। बीच में जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा होगा कि तुम पहला, दूसरा, तीसरा करते गए, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसके लिए तुम्हें इतना तो पता है ना कि क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, उसके लिए उतनी जगह छोड़ दो, उसमें उतनी सी जगह छोड़ दो। बाद में वापस कभी आओगे, जब 5 नंबर वाले क्वेश्चन कर ले जाओगे ना, तो उसी में से कुछ 4 लाइन उठाओ, वहां भर दो जहां तुम्हें नहीं आ रहा था। छोड़ के तो आना ही नहीं है, बस तब तक के लिए छोड़ दो जब तक तुम अगला क्वेश्चन कर रहे हो। याद रखो, सीक्वेंस गड़बड़ करोगे नंबर कटेंगे, सीक्वेंस फॉलो करते जाओ नंबर मिलेंगे। आओ बाद में सब समराइज करते हैं। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, चाहे आ रहा हो और चाहे ना आ रहा हो। बोर्ड में अगर तुम एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ के आ रहे हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैथ्स में ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं सॉल्व कर पाए, बाकी जो एग्जाम में लिखने वाला आया उसमें तुम क्वेश्चन छोड़ के चले आए, ये तो पाप है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि क्या पूछा गया है जब क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तुम ये देखो कि तुम्हें क्या याद है। मान लो जैसे हम बायो पढ़ाते हैं, तो बायो के पेपर में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ तो आ रहा होगा बायोलॉजी से रिलेटेड। हेडिंग वही डालो जो वहां पूछा गया है, लिखो वो जो तुम्हें आता है, बस साफ सुथरा। उस हेडिंग में से जिस भी क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, जो पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें से बीच बीच में उस वर्ड का जिक्र करते रहो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, भले ही आंसर तुम कुछ और लिख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। रिप्रेजेंट योर कॉपी लाइक अ टॉपर, ऐसे ही टॉपर की कॉपी बनती है। साफ सुथरा लिखो, सीक्वेंस में लिखो, बिल्कुल ऐसा लिखो। देखो एक बात ये ध्यान से समझ लो कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ये जानते हैं कि तुम्हें कितना आता है। वहां कॉपी चेक करते हुए तुम कितना भी अच्छा लिख के आओगे, स्कूल के टीचर में ये मेंटेलिटी रहती है, उनको पता है कि तुम क्लास में किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो, वो तुम्हें उतना ही नंबर देंगे। एग्जामिनर को यही बात नहीं पता होती है। एग्जामिनर को ना तुम्हारा नाम पता है, ना तुम्हारा पता पता है, कुछ नहीं, ना तुम्हारा स्कूल पता है। कुछ ऐसा लिख के आओ, अपनी कॉपी को ऐसा रिप्रेजेंट करो कि एग्जामिनर को लगे कि लग रहा है किसी टॉपर की कॉपी हाथ लग गई है। भर के नंबर देगा, खूब सारे नंबर मिलेंगे। लेकिन तब जब तुम उस तरह से रिप्रेजेंट, एग्जामिनर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो जैसा तुम चाहते हो कि एग्जामिनर क्या इमेजिन करे तुम्हारे बारे में, वो तुम इमेजिन करवा सकते हो अपनी कॉपी दिखा करके। तो कुछ ऐसा ही लिखा जाता है। तो लिखा गया जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा जाता है, पढ़ने लायक लिखा जाता है, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा जाता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, तब लगता है कि कॉपी किसी टॉपर ने लिखी है। राइट व्हाट कम्स टू यू, क्या पूछा गया है जितना तुम्हें आता है उतना लिखो, उसके बाद जो तुम्हें नहीं आता है, अगर क्वेश्चन कुछ और, क्वेश्चन पूछा गया है किडनी के बारे में, तुम पढ़ के गए हो लीवर के बारे में, तो हेडिंग डालो किडनी, लिखो लीवर। बस बीच बीच में पूरा पैराग्राफ जब लिख रहे हो तो किडनी 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 ऐसे बीच बीच में हर दूसरे तीसरे लाइन में लिख दिया करो, और जब भी कुछ ऐसा लिखो तो उसको हाईलाइट कर दो। यही बोर्ड एग्जाम देने का या कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम देने का अच्छा तरीका है। याद रखो, सब कुछ किसी को नहीं याद है। टॉपर की कॉपी भी उठा करके देखोगे तो उसमें तुम्हें ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था। क्वेश्चन कुछ और था, उसने लिखा कुछ और है, लेकिन स्टार्टिंग में ही उसने ऐसा इंपैक्ट बना दिया था एग्जामिनर के माइंड में, एग्जामिनर को लगा यार ये तो किसी टॉपर की कॉपी है।
याद रखो, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें कितना आता है ये भी नहीं जानता। ये सब कुछ अगर बताना है तो तुम अपनी कॉपी दिखा करके बता सकते हो, और वो कॉपी तब देखेगा जब इस तरह से लिखा होगा। वो लिखो जो तुम्हें आता है, हेडिंग वही डालो जो एग्जाम में पूछा गया है, जो पेपर में आया हुआ है। बिल्कुल साफ सुथरा लिखो, कॉपी को बिल्कुल सजा सजा के लिखो। वो 2 लाइन इधर खींचो, 2 लाइन इधर खींचो, आंसर लिखो, उसके बाद 2 लाइन छोड़ो, फिर अगला आंसर लिखो। ऐसा मत लिखो कि तुम्हें एक ही पेज में सारे आंसर दे देने हैं। आंसर नंबर डालो, लिखना चालू करो, जहां वो आंसर खत्म होता है 2 लाइन छोड़ो, फिर अगला आंसर लिखो। ऐसे रिप्रेजेंट करो कि एग्जामिनर कभी भी तुम्हारी कॉपी पढ़ेगा नहीं, इतना टाइम है ही नहीं उसके पास। कॉपी चेक करके पैसे भी तो बनाने होते हैं, तो उतना टाइम एग्जामिनर के पास नहीं है कि वो तुम्हारी कॉपी चेक करने पढ़ने बैठे। बस कुछ ऐसा लिख दो, इतना सुंदर लिख दो, इतना अच्छा लिख दो कि उसको लगे कि जो है सब सही है। और टॉपर ऐसे ही लिख करके आते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करो, कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। और अगर ऐसा लिखते हो तो हम गारंटी देते हैं कि तुम्हारे नंबर जितना तुम आज सोच रहे हो उससे ज्यादा आएंगे। लिख के देखो। ऑल द बेस्ट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अच्छे से लिखना और मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आना। देखते रहो वी नीट। थैंक यू।